नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल खान। साथियों, आज केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। 2 दिन पहले जो है उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि 2 दिन में इस्तीफ़ा दे देंगे। सवाल ये है कि केजरीवाल जी इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे वो चाहते क्या हैं और क्या हरियाणा पर भी इसका कोई असर पड़ेगा। इन 2 सवालों को मैं टच करूँगा। केजरीवाल जी अभी उनको बेल मिली है, जेल से बाहर आए हैं और जेल में वो गए थे इस वजह से कि जो एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली की, उसके तहत वो लिप्त पाए गए थे अकॉर्डिंग टू जो जांच एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई और ईडी का कहना था कि ये लिप्त हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया और उनसे पूछताछ की गई। बड़े लंबे समय की जद्दोजहद के बाद वो बाहर आए और जब तक वो जेल में रहे उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे, इस्तीफ़ा नहीं दिया। हालांकि क्रेडिबिलिटी ये डिमांड करती थी कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप है और जब तक आप निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप जो है सत्ता से दूर रहिए। लेकिन एक नुक्ता उन्होंने निकाल लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक आपके ऊपर कोई आरोप लगा है और आप आरोपी सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो ये लकूना उन्होंने निकाल लिया और इसके आधार पर वो सीएम बने रहे। तो सवाल ये था कि वो टेक्निकल तरह से चीज़ों को सोचकर सत्ता में रहे, ना कि नैतिक रूप से सोचकर वो सत्ता में रहे। नैतिक रूप से सोचकर उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो टेक्निकल चीज़ों के आधार पर सत्ता में बने रहे, ये मेरा कहना है। अब जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो शायद उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत डाउन चली गई। जब वो पावर में आए थे तो उनको ईमानदारी का एक मूर्त समझा जाता था और वो देश की राजनीति में जो करप्शन उस समय कांग्रेस की थी और भयंकर रूप से थी, उससे मुक्ति दिलाएंगे ऐसा सोचकर बहुत से लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। खास तौर से मेट्रो सिटीज़ में या सिटी जहाँ अर्बन पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग दिल्ली जो कि मेट्रो सिटी है और जहाँ उनको सत्ता भी दी गई। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए उनका रंग बदल गया, गिरगिट से भी तेज़ी से। गिरगिट को तो रंग बदलते कुछ सेकंड लगते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुछ सेकंड भी नहीं लगे। लोकपाल बिल कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो उन्होंने नई एक अपनी रणनीति बना ली जिसके 2 हिस्से थे कि खुद काम मत करो, आरोप केंद्र पर लगाते रहो कि वो काम नहीं करने दे रहे। एक तो ये रणनीति थी। जब भी उनसे कहा जाता था कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं तो वो केंद्र पर आरोप लगाते थे कि वो नहीं करने दे रहे हैं। और दूसरी उनकी रणनीति थी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की। अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहो, हम कट्टर ईमानदार हैं। आप केस में फंसे हुए हैं, आपके मंत्री केसेस में फंसे हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं। सतिंदर जैन को आज तक बेल नहीं मिली, रेगुलर सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली है। वो जेल में हैं और वो अभी भी कट्टर ईमानदार है। और अरविंद केजरीवाल ही उनको सर्टिफिकेट देते थे कि मैंने चेक कर लिया है। भाई आप कौन हो चेक करने वाले? चेक करने का काम तो देश की राजनीति में, संविधान में, जिस संविधान को आप कहते हो कि हमको संविधान को बचाना है, उस संविधान में कोर्ट को दिया गया है, आपको तो नहीं दिया गया है। एग्जीक्यूटिव को कोई अधिकार नहीं है ये चेक करने का कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है। ये काम कोर्ट का है, जुडिशरी का है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जिसकी आप कसम खाते हो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तो आखिर इस्तीफा क्यों दिया? क्रेडिबिलिटी एकदम से लो हो चुकी है। लोग अब उन पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग करते होंगे लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी पहले करते थे। तो उनको ये डर लगने लगा है कि इस बार हाथ से सत्ता चली जाएगी दिल्ली की, और दिल्ली की सत्ता चली गई तो केजरीवाल पैदल हो जाएंगे। मान जो हैं भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, थोड़ा समय बचा है पंजाब के विधानसभा चुनाव में, और वो उनसे ऊपर हो जाएंगे कद में। और ये जो है बिना पावर के रह नहीं सकते केजरीवाल, इसलिए तमाम तिकड़म करते रहते हैं।
भाई ऐसे लोग भी हैं देश में जो सिर्फ गांधी जी को अगर उदाहरण लिया जाए तो जो सत्ता के बिना जिनका सम्मान रहा, बहुत सारे लोगों ने त्याग किया, बहुत सारे लोगों ने। अगर आप जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी की सरकार बनवाई लेकिन खुद सत्ता में नहीं आए, आचार्य कृपलानी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विनोबा भावे, तो जिन्होंने बिना सत्ता के देश में परिवर्तन लाने का काम किया। स्वयं अरविंद केजरीवाल के गुरु जिन्होंने आंदोलन चलाया और जिनके कंधों पर बैठकर ये मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, वो अपनी सिंपल जो जीवन है उसको जीते हैं। तो केजरीवाल बिना सत्ता के जी नहीं सकते हैं। इसलिए अब क्योंकि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, अब दिल्ली के चुनाव आने में वापस सत्ता में आने में इनको लग रहा है मुश्किल कि इस बार तो बात शायद ना बने। तो बात शायद ना बने तो कुछ ऐसे प्रपंच किए जाएं, कुछ ऐसे ढोंग किए जाएं जिससे फिर सत्ता में आ जाए। तो इस्तीफा देकर क्या होगा? इस्तीफा देकर ये एक ऐसी इमेज बनाएंगे कि हम तो बहुत त्यागी हैं, हमें सत्ता का कोई मोह नहीं है, जनता चाहती है तो हम सत्ता में आते हैं, हम तो सत्ता को त्यागने को तैयार हैं, जैसे हमने अब त्याग दिया और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये एक प्रपंच है, ढोंग है। केजरीवाल एक ढोंगी व्यक्ति हैं, ये बहुत साफ हो चुका है और वो कभी शुचिता की राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने अब तक नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। उनका बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी लॉस हो गया है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साफ है कि वो बहुत पैसा कमाते हैं। जो आरोप भी लगे हुए हैं, आरोप तो एक्साइज में लगे हैं। जो आदमी एक्साइज में एक्साइज पॉलिसी को चेंज करके पैसे बना सकता है, वो किसी भी चीज़ में पैसे बनाएगा। पैसे बनाने के तंत्र में बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है। तो उन सब तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। एमसीडी भी अब इनके पास है, वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं और दिल्ली सरकार से भी कमा सकते हैं। तो ये कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं है, ये कट्टर बेईमान व्यक्ति हैं, कट्टर ईमानदार तो नहीं ही हैं, ठीक है। तो केजरीवाल इसलिए ये कर रहे हैं। पहली बात ये कि अपने आप को वो एक ऐसा व्यक्ति साबित करें जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो गलत काम नहीं करता है, अच्छे से सरकार चलाता है। नंबर 2, संत स्वभाव है उसको किस लिए पैसे कमाने हैं। ये जो 2 चीज़ें हैं वो मोदी जी और योगी जी को बहुत काम आती हैं कि आफ्टर ऑल इन्होंने किस लिए पैसे कमाने हैं, परिवार तो है नहीं और त्यागी व्यक्ति हैं, त्याग से रहते हैं। ये नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी देखिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 10-11 साल हो चुके हैं, लेकिन उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप करप्शन का नहीं लगा है, ना ही कोई बड़ा आरोप उन पर करप्शन का उनकी सरकार पर लगा है। आप लाख कहते रहिए, कांग्रेस लाख मुद्दे उठाते रहिए, कोई आरोप सिद्ध होता है ना पता चलता है, और वही योगी जी पर है। तो जो व्यक्ति संत स्वभाव से, निर्लिप्त भाव से, बिना लिप्त हुए सत्ता करता है, उसकी एक अलग क्रेडिबिलिटी होती है भारतीय राजनीति में। क्योंकि भारतीय जो जनमानस है उसके मानस में संत परंपरा है वो रची बसी है, और संत को कुछ नहीं चाहिए, एक कमंडल जिसमें वो पानी पी सके, जिसमें वो एक रोटी रख सके, किसी से भिक्षा मिल जाए तो रोटी खा ले, बस इतना, एक कमंडल और बिना सिले वस्त्र, यही उसका पूरी पूंजी है। और जो लोग इस भाव से रहते हैं या इस भाव से आते हैं राजनीति में, उनका भी वैसा ही सम्मान होता है। तो अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को संत स्वभाव का होने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं संत स्वभाव का हूँ, एक ये कारण है उनका। तो मुख्य रूप से उनको अपनी क्रेडिबिलिटी रीएस्टेब्लिश करनी है, जो अब हो नहीं सकती। वो उनको ये साबित करना है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, जो अब हो नहीं सकता। उनको फिर से सत्ता में आना है दिल्ली में, इसलिए कुछ महीने के लिए आतिशी को बना रहे हैं ताकि लोगों के पास फिर जाकर कुछ नए नए नारे कर सकें। जैसे जेल से बाहर आते ही उन्होंने भगत सिंह की किताब दिखाना शुरू किया और भगत सिंह ने ये लिखा इस जगह पर, तो भाई मैं भी क्रांतिकारी,
भगत सिंह की पुस्तक दिखाकर वो ये बताना चाहते हैं कि मैं भी भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी हूँ, जो कि वो नहीं है। तो साथियों, ये उनका जो है कच्चा चिट्ठा है। ऐसे व्यक्तियों से बच कर रहिए। जो साबित रूप से झूठे हैं वो फिर भी ठीक हैं, जो सच का चेहरा ओढ़कर, जो सच का मुखौटा लगाकर और चोरी करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो समाज का भला करेंगे, कि वो देश को आगे ले जाएंगे, कि वो अपने राज्य का, जहाँ वो राज कर रहे हैं, उसकी उन्नति करेंगे। कहीं देखा आपने कुछ बड़ा डेवलपमेंट का काम हुआ दिल्ली में? खचपच मचती चली जा रही है। एक ट्रैफिक तक नहीं संभल रहा है। ट्रैफिक इनके हाथ में है या नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से जो चाहें कंट्रोल कर सकते हैं एमसीडी के माध्यम से, वो भी नहीं हो रहा है। तो साथियों, अब इनका हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में खूब घूमेंगे और खूब रैलियां करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनका कांग्रेस के साथ अलायंस होना था। हो जाता तो अच्छा था, नहीं हुआ तो अब वो हरियाणा में अलग अलग जाकर जो है अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनके इशारों से, उनकी बातों से लगता है। क्योंकि उन्होंने 90 की 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो पर्पज़ ये है कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, जनता के बीच अपनी अपील बढ़ाई जाए। अभी भी कुछ जनता है जो उनके साथ लगी है, कोई भी खड़ा होगा उसके साथ लग जाएगी, लेकिन वैसा सपोर्ट उनको अब नहीं है जैसा कि जब अन्ना हज़ारे के आंदोलन के समय उस ग्रुप को मिला था, जिसको इन्होंने धीरे धीरे करके छिन्न भिन्न कर दिया और पूरी सत्ता को अपने हाथ में काबिज कर लिया। आज अरविंद केजरीवाल हैं तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो आम आदमी पार्टी को क्या होगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। तो साथियों, कुल जमा ये कि ढोंग पर पली हुई राजनीति बहुत आगे नहीं बढ़ती। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का भी यही प्रॉब्लम है, क्रेडिबिलिटी का। देश के बाहर जाकर झूठ बोलना कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कि सिख कड़ा धारण नहीं कर सकते, ये रहा कड़ा। मैं भी सिख हूँ, मैंने केस नहीं रखे हैं, हाँ सहजदारी सिख हूँ, बिना केसों वाला सिख। मैंने कड़ा पहन रखा है, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं टोका कि क्यों कड़ा नहीं पहन रखे, क्यों कड़ा क्यों पहना है, उतारो इसको। तो इस तरह के झूठ जाकर जो बोलते हैं राहुल गांधी, उनसे धीरे धीरे उनकी क्रेडिबिलिटी में नुकसान होता है। हालांकि पिछली बार उनको सीटें डबल हुई, लेकिन अभी भी वो बहुत पीछे हैं सत्ता के पास से। खैर, ये था आज का हमारा अंक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।